हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेहा माँ की किचन में बनने जा रहे हैं नमक पारे, जो कि अक्सर होली या दिवाली पर सभी के घरों में बनाए जाते हैं। बट सभी के माइंड में होता है कि घंटों में इनको बेलना पड़ेगा, और वही नॉर्मल सी शेप यानी कि स्क्वायर या फिर ट्रायंगल। बट जो आज हम नमक पारे बनाने जा रहे हैं उनको हमें बेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार होंगे। और सीधा हम इनको बनाएंगे कढ़ाई में ही। तो जो बनाना बहुत ही सिंपल होगा और कोई डिज़ाइन भी इनकी नहीं होगी, बट फिर भी ये बहुत ही यूनिक लगेंगे और खाने में भी एकदम क्रिस्पी करारी है हमारे नमक पारे बनके तैयार होंगे। और बहुत ही कम समय लगने वाला है इनको बनाने के लिए। तो चलिए देख लेते कैसे बनाना, करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। और आज इन नमक पारों को हम बनाएंगे गेहूं के आटे से, जो हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो जो कि बहुत ही हेल्दी भी होंगे, खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो आप चाहे तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बड़ा कप आटे का। इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हम डालेंगे इस तरीके से हाथों पे मसल के, जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इस तरीके से हम अजवाइन इसमें डाल देंगे। और साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चम्मच कसूरी मेथी। तो यहाँ पे जो हमने कसूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी को भी इस तरीके से हथेली पे रखते हुए रब करते हुए हम डालेंगे, जिससे कि जो इसके पत्ते होंगे वो भी एकदम बारीक हो जाएंगे और इसका जो फ्लेवर होगा वो काफ़ी इनहेंस हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दिया। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हम यहाँ पे थोड़ा कम ही डालने वाले हैं, क्योंकि बाद में हम इसका एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1/4 काली मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे हमने ले लिया ऑयल मोइन के लिए। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 4 बड़े चम्मच ऑयल, और अच्छे से मसल के देख लूँगी पहले आटे में। अगर मेरे को कम लगता है तो उसके बाद मैं इसमें और ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे ऑयल हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी, और यहाँ पे केवल ऑयल और आटे को हमें इस तरीके से अच्छे से मसलते रहना है। और जब तक मसलना है जब तक कि ऑयल अच्छे से आटे में मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से मसल ले रही हूँ। और यहाँ पे जब इस तरीके से मुट्ठी बन जाए, यानी कि हमारा जो ऑयल है वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मुट्ठी बनने लगी, तो यानी कि हमारा जो हमने मोइन डाला वो एकदम परफेक्ट है आटे में। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर से भी जो नमक पारे में जो एकदम जो फूले फूले से जो बनते हैं ना, उस तरीके से बनके तैयार होंगे। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा से आटा इसका लगा के हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और अच्छा सा हम आटा लगा लेंगे यहाँ पे। और याद रखिए यहाँ पे कि जो आटा हमें लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें आटा यहाँ पे नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हमने आटा लगा दिया तो जो हमारे नमक पारे हैं वो इतने खस्ता नहीं बनेंगे और फूले फूले भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मैंने टाइट ही रखा है डो को, और इस तरीके से अच्छे से मसल लेंगे। यहाँ पे हमारे अच्छा सा डो लग के इसका हो चुका है तैयार। तो यहाँ पे देखिए अब आटे को हमने कवर कर दिया करीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट में आटा जो हमारा होगा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे करीबन 10 मिनट हो चुके थे आटे को रेस्ट पे छोड़े हुए। यहाँ पे बहुत अच्छे से जो आटा है हमारा वो सेट हो चुका है। इस तरीके से फिर से हम आटा ले लेंगे और अच्छे से 2 से 3 सेकंड के लिए फिर से मसल लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मसलने के बाद आटे को मैं डिवाइड कर लूँगी 2 पार्ट में। तो यहाँ पे एक पार्ट में ले लूँगी यूज़ करने के लिए, और बाकी जो बचा हुआ उसको मैं कवर करके फिर से साइड कर दूँगी। और उसके बाद फिर से हमें इसका इस तरीके से एक सिलेंडर यानी कि रोल बना लेना है, इस तरीके से अच्छे से मसलते हुए। तो रोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमने लिए एक प्लेट इस तरीके से। और आज जो हम नमक पारे बना रहे हैं तो कुछ यूनिक होने वाले हैं, जिसमें हम चाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कैंची का। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक छोटी कैंची ले लेंगे, जो भी आपके घर में थ्रेड काटने वाली हो या जो भी आप काम करते हैं उससे, या फिर किचन की कोई कैंची तो आप वो ले लें और अच्छे से साफ कर लें। और इस तरीके से अच्छे से हम कैंची से कट करते जाएंगे। जो आटा हमने लिया उसको इस तरीके से घुमाते जाएंगे, और कहीं से भी इस तरीके से हम इनको कट करते जाएंगे। और एक अच्छा से ये डिज़ाइन भी बनता जाएगा, और बहुत ही बढ़िया ये नमक पारे हमारे बनके तैयार होंगे। तो आज जो नमक पारे मैं आपको बता रही हूँ, मैं 2 तरीके से बताने वाली हूँ आपको। या तो आप पहले ही इस तरीके से एक प्लेट पे इस तरीके से सारे जो नमक पारे यानी कि जितना भी आपका आटा है, आप इस तरीके से सारे नमक पारे कट कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम इनको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि डायरेक्ट हम कढ़ाई में भी अपने नमक पारे कैसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे जितने भी यानी कि एक जो पोर्शन था आटे का, उसके मैं सारे इस तरीके से प्लेट में कट कर लूँगी, और आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया ये डिज़ाइन बनके हमारा तैयार हो जाएगा। और सच मानिए दोस्तों, बहुत ही कम समय में ये नमक पारे बनके तैयार होते हैं। हमें कोई बेलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इनको चाकू से कट करने की ज़रूरत होती है।
फिर भी ये हमारे एकदम यूनिक स्टाइल में बढ़िया से खस्ता क्रिस्पी नमक पारे बनके तैयार होते हैं। अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कढ़ाई में बना के, बट यहाँ पे एक सावधानी भी आपको बरतनी होगी कि आपको अपने जो हाथ हैं वो बहुत ही बचा के रखने होंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो ऑयल होता है वो हमारा लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें रखना है, जिससे कि ऑयल भी गर्म होता है। तो आटे को और हाथ को हम इस तरीके से साइड में रखते हुए इस तरीके से कैंची से अपने नमक पारे कट करते जाएंगे। तो आपको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान देना कि आपके हाथों में जो ऑयल के बिल्कुल भी छींटे ना आ जाए। और अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कढ़ाई में भी डायरेक्ट ये नमक पारे बना के तैयार कर सकते हैं। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका इसमें से अच्छा लगता है। आप चाहे तो प्लेट में भी बना सकते हैं पहले, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से कढ़ाई में भी। तो यहाँ पे देखिए जो कढ़ाई में हमने बनाए हैं इनको हम इस तरीके से सिकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और जब अच्छे से ये ऊपर फ्लोट होने लगेंगे, यानी देखिए इस तरीके से ऊपर दिखाई देने लगेंगे, इसका मतलब है कि एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको अच्छे से हम अलटते पलटते हुए दोनों साइडों से क्रिस्पी करारे होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा फ्राई होने में भी इनको समय नहीं लगता। जब इस तरीके से इनके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, उसके बाद हम दूसरे स्ट्रेनर में इस तरीके से हम इनको निकालते जाएंगे, क्योंकि जब ये गर्म होते हैं उसके बाद भी थोड़ा इनका कलर जो तो डार्क होता है, इसलिए इतना ही कलर हम इनका रखेंगे। और यहाँ पे बढ़िया से एक बैच हमारा सिक के हो चुका है तैयार। अब जो हमने प्लेट में काट के रखे हुए थे नमक पारे वो हम लेंगे और सारे हम डाल देंगे एक साथ कढ़ाई में। अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि आपस में चिपके हुए हैं, लेकिन जब हम इनको ऑयल में डालेंगे तो गर्म ऑयल में डालने के बाद अपने आप ये जो नमक पारे होंगे अलग अलग हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे। तो बस यहाँ पे ये भी हमने डाल दिया। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको भी हम अच्छे से होने देते हैं फ्राई, जब तक हम बना लेते हैं इसके लिए एक स्पेशल मसाला। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक छोटा सा बाउल, इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच काला नमक, साथ में हम डाल देंगे 1/4 रेड चिली पाउडर, 1/4 काली मिर्च पाउडर, और साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। तो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया से हमारा ये इंस्टेंट ड्राई मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलते हैं आगे, और जो हमने नमक पारे डाले हुए कढ़ाई में वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नमक पारे थे वो अच्छे से ऊपर फ्लोट होने लगे हैं, यानी कि एक साइड से बहुत अच्छे से जो हमारे नमक पारे सिक के तैयार हो चुके हैं। अब इनको इस तरीके से हम पलट लेंगे। देखिए आप इनका साइज़ भी देख सकते हैं, इस साइज़ में कितने दुगने हो चुके हैं और देखने में कितने सुंदर भी लग रहे हैं। तो बस इसी तरीके से अलटते पलटते हुए दोनों साइडों से बढ़िया से एकदम क्रिस्पी करारे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको हम फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आगे दिखा रही हूँ आपको, कितना बढ़िया सुंदर कलर भी आ गया है। तो देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं इस तरीके से ये। और कोई नहीं कह सकता कि हमने इनको इतने सिंपल तरीके से यानी कि कैंची से कट करके बनाया है। कोई भी डिज़ाइन हमने इसमें नहीं दी है, ना ही कोई तरीका यूज़ किया, बस सिंपल से एक कैंची से ये बढ़िया सा डिज़ाइन यानी कि नमक पारे हमने बना के तैयार किए हैं। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर पे, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इनका निकल जाएगा। बस इससे बिल्कुल भी ज़्यादा डार्क आप कलर ना करें इनके ऊपर, क्योंकि ठंडे होने का ये थोड़ा और डार्क हो जाएंगे। यहाँ पे बढ़िया से रेडी है। मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी सी इनके अंदर एक करारी सी आवाज़ आ रही है, एकदम क्रिस्पी ये हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए देखने में भी सुंदर और खाने में भी उतने क्रिस्पी एकदम खस्तादार ये हमारे नमक पारे बनके तैयार हुए हैं। अब जो हमने इंस्टेंट मसाला बना के रखा था वो सारा मसाला हम इनके ऊपर डाल देंगे। और याद रखिए जो हमने ये मसाला बनाया है, ये मसाला हमें अपने गर्मा गर्म नमक पारों पे ही अच्छे से डालना है, क्योंकि गर्म नमक पारों पे जो मसाला होता है वो अच्छे से कोट हो जाएगा। जब नमक पारे ठंडे हो जाएंगे तो उतने अच्छे से मसाला जो इनके ऊपर कोट नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से स्पून की हेल्प से इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे और एक बार इस तरीके से अच्छे से टॉस कर लेंगे, जिससे कि मसाला अगर नीचे बैठ गया होगा तो वो भी अच्छे से नमक पारों पे कोट हो जाएगा। अगर आप मसाला इसमें ऐड नहीं करना चाहते, सिंपल ही रखना चाहते हैं, तो उससे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आटे में तो हमने पहले ही नमक ऐड किया हुआ है। तो बढ़िया से हमारी खस्ता नमक पारे बनके रेडी। अब यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना खस्ता ये नमक पारे हमारे बनके तैयार हुए। और देखिए कितना आराम से हाथों से ये टूट जा रहे हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। और एकदम बढ़िया से नमक पारे हमारे यहाँ पे बनके रेडी हो चुके हैं। आप इनको चाय के साथ एंजॉय करिए, ऐसे ही सभी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इनको फिल करके रख दीजिए किसी एयरटाइट कंटेनर में, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होने वाले हैं। महीने 2 महीने आराम से ये हमारे नमक पारे चलते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको इंस्टेंट नमक पारे की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ क्या न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।